नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। शाहजहांपुर में खाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस पर बिजली का खंभा गिरने से बस क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली कर्मी खंभे को हटाने में जुटे। राजकुमार राजभर की देखिए अगली खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दैनिक अखबार पहल टुडे के पत्रकार पर कवरेज के दौरान सीएचसी प्रभारी के इशारे पर दवा माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। दरअसल कई दिनों से अस्पताल की दुर्व्यवस्था अखबारों की सुर्खियों में बनी हुई थी। अस्पताल में लाइट के बावजूद भी वार्ड में पंखा नहीं चलने की सूचना पर पत्रकार खबर कवरेज करने के लिए गए थे, जिससे भड़के सीएचसी प्रभारी व्यास कुमार आधा दर्जन दवा माफियों के साथ पहुंच गए। सीएचसी के इशारों पर दवा माफिया ने पत्रकार आशुतोष कुमार से हाथापाई करते हुए आईडी कार्ड छीनने की कोशिश की और अस्पताल से भी बाहर निकाला। सर, मैं आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर आया था। काफ़ी भीड़ थी जी, और मैं देखा वहाँ काफ़ी अव्यवस्थाएं भी थी जी। जैसे पंखे थे, लेकिन मरीज जो है अपने घर से पंखे लेके आए थे, उसको चला रहे थे। अच्छा। उसका जब मैं वीडियो बनाया तो व्यास जी मेरे से पूछे कि आप कौन? व्यास जी कौन है? व्यास जी पता चला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं। अच्छा जी। और उसके बाद कहे, और जैसे वो कहे तैसे करीब आधा दर्जन के आसपास लोग आए और मेरे ऊपर हमला कर दिए। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। एसपी अंकित मित्तल के निर्देशन में स्वच्छता अभियान के तहत पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर थाना परिसर और कार्यालय की साफ सफाई की। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। सीटेट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात की गई। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर में गौशाला की बदहाल स्थिति देखते हुए यहां मवेशियां दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मवेशियों को सूखा भूसा दिया जा रहा है। मवेशियों की व्यवस्था के लिए सरकार लाखों रुपए तो खर्च कर रही है, लेकिन स्थिति बदहाल नजर आ रही है। आप गए होंगे, देखे होंगे कि हमारे वहाँ एक सुपरवाइजर 3 कर्मचारी मिले होंगे आपको, और बिल्कुल मुस्तैद, और वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो पुनः हम आपकी बातों को संज्ञान लेकर और इस चीज़ को अपने अधिकारी जो कर्मचारी हमारे वहाँ ड्यूटी कर रहे होंगे, मैं उन पे कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को मैं तुरंत जो है तत्काल आपके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में अगर आपने किया है तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। रमापति शास्त्री ने अपने आवास पर जनता दर्शन में आए हुए सम्मानित जनता जनार्दन की समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। गोंडा में स्वच्छता अभियान के तहत थाना धानेपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया श्रमदान, परिसर और कार्यालय की साफ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। स्वच्छता अभियान के तहत कटरा बाजार में पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया श्रमदान, अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों द्वारा परिसर और कार्यालय में की गई साफ सफाई। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर। अपने प्यार को पाने के लिए और उससे शादी रचाने के लिए साउथ कोरिया की एक युवती किम बो नी यूपी के शाहजहांपुर पहुंच गई, जहां उसने अपने प्रेमी सुखजीत सिंह के साथ सिख रीति रिवाज से शादी रचाई। साउथ कोरियन बहू को भारतीय संस्कार और रीति रिवाज खूब भा रहे हैं। बता दें, दोनों एक कॉफी रेस्टोरेंट में 2 साल पहले साउथ कोरिया में मिले थे और वहां उन्हें प्यार हुआ था। सुखजीत सिंह भी अपनी कोरियन पत्नी के साथ कोरिया में ही सेटल होना चाहते हैं। फिलहाल वो सुखजीत सिंह के फार्म हाउस पर रह रही हैं, जहां उन्हें देसी कच्ची सड़कें, धान की खेती और लोग खूब भा रहे हैं। ये इनका नाम किमोनी है, ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। मैं 4 साल पहले साउथ कोरिया गया था और काम की तलाश में, तो वहाँ मुझे एक कॉफ़ी शॉप में काम मिला, तो ये भी उसमें काम करने के लिए बाद में ही आई, कॉफ़ी शॉप में। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, तब मुझे कोरियन आने लग गई थी, तो उसके बाद हमारी बातचीत ऐसे ही बढ़ती रही और रिलेशनशिप में बदल गई। तो हम साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं 4 साल। तो मैं आ गया था इंडिया, उसके बाद ये भी 2 महीने बाद आ गए। माहौल है घर में जब शादी हुई है? बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे इन्होंने ये यहाँ की कर लिया, इनसे हमें कर लिया कि बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे किस तरीके से अपने सिख रीति रिवाज से शादी? पूरी रीति रिवाज हम अपने पंजाबी कल्चर से पूरी शादी करी। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। गोंडा में रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र में परामर्शदाताओं ने आपसी सहमति से 3 परिवारों को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने के लिए सहमत किया। अफसार अली की देखिए अगली खबर। महादेव ग्रुप द्वारा आयोजित जागरण में कलाकारों ने बांधी क्षमा। महादेव के दीवानों का लगा रहा तांता, बजती रही तालियां, लगते रहे जयकारे। इस दौरान ग्रुप के मुखिया आशीष सिंह के नेतृत्व में विशाल भंडारा और जागरण संपन्न हुआ। बता दें कि संपूर्ण सावन मास में कांवरियों के लिए ठहरने और भंडारे की व्यवस्था रहती है। इस दौरान जागरण के कलाकारों द्वारा भव्य झांकी निकाली गई। साथ ही महादेव के साथ देवी देवताओं के दिव्य रूपों को धारण कर कला का प्रदर्शन किया गया।
कलाकारों ने भक्तों का मन मोहा। कलाकारों को महादेव ग्रुप के मुखिया ने शील्ड और पुरस्कार देकर किया सम्मानित। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में रेलवे क्रॉसिंग 3 घंटे तक बंद रहने से राहगीरों में मचा हाहाकार। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से 3 घंटे तक फंसे रहे लोग, जिसमें कई सीरियस मरीज भी थे। बता दें कि तेज रफ्तार एक मैजिक ने लिफ्टिंग बैरियर यानी कि रेलवे क्रॉसिंग की गेट में टक्कर मार दी, जिससे गेट डैमेज होकर टेढ़ा हो गया और ऑटोमेटिक गेट का सिस्टम खराब हो गया। मैजिक चालक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि अक्सर गेट किसी न किसी कमी के कारण बंद हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसमें रेलवे विभाग की लापरवाही है और हम बड़ी परेशानी है यहाँ फाटक पे। क्या परेशानी है भैया? मरीज है इसमें और निकलने के तरीके में बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, और कोई और रास्ता भी नहीं है। कितना समय हो गया ये बंद हुआ हुआ? हो गए 2-3 घंटे। अच्छा, आप 2-3 घंटे से यहीं पर फंसे हुए हैं। कौन सी जगह है ये दलपतपुर। अच्छा। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। अवैध रूप से प्लास्टिक फोल्डिंग कार्य की शिकायत पर नगर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई कर फैक्ट्री को किया सील। बता दें कि फिरोजाबाद के ओझा नगर में अवैध रूप से प्लास्टिक फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसका लोगों ने विरोध किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद नगर मजिस्ट्रेट संगीता गौतम ने छापा मार कर फैक्ट्री को किया सील। किया है। निरीक्षण के समय पाया गया कि जो भी ये 2 फैक्ट्रियां थी, इनके द्वारा कोई फायर का या पोल्यूशन का या जो जीएसटी है उसके संबंध जो स्टॉक्स रजिस्टर हैं, मतलब जो इनके यहाँ माल आता है या बिक्री होता है, उस तरह के कुछ प्रस्तुत नहीं किए गए। तो अस्थायी रूप से अभी इनको बंद कराते हुए जो संबंधित विभाग है अपना नोटिस देंगे और जैसे ही अगर ये पेपर जो भी समुचित अभिलेख है प्रस्तुत करते हैं तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। हरियाली तीज पर राधा रानी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी। मंदिर को भव्य फूल बंगला से सजाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था रही। राधा रानी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। झूला दर्शनों का सिलसिला हरियाली तीज से 30 अगस्त तक शाम को रोजाना कराए जाएंगे। सच बताऊं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना आनंद मिला है ना, मैंने कभी जिंदगी में आनंद नहीं लिया। बरसाना वृंदावन तो बहुत बार आता हूँ, लेकिन तीज पे पहली बार आया हूँ और जो मेरे को मेरे श्री जी ने दर्शन दिया, मतलब मेरा दिल इतना खुश होगा। इतने पास से मैंने दर्शन करे ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं करे। और मतलब मुझे यहाँ पे इतना आनंद मिला, मैंने यहाँ का खाना भी खाया। अभी मेरे श्री जी यहाँ से निकल के गई है, मतलब दिल को छू गई है। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक साधु भेषधारी ने 5 साल के बच्चे को जमीन पर पटक कर हत्या कर दी। बच्चे का सिर कुचला देख ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने मृत बालक के शव को राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर रखकर हंगामा काटा और एसपी का घेराव कर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। शव लेने पहुंची एम्बुलेंस पर लोगों ने पथराव कर एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि राधा कुंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी तादाद में निवास कर रहे हैं, जो आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। पहले भी इस तरह की कई वारदातों को साधु भेषधारी अंजाम दे चुके हैं। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के दयानंद डिग्री कॉलेज के पास स्कूल बस ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चे की मां ने सड़क पर हंगामा कर बस कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बस चालक और महिला को लेकर थाने गई। इन्होंने मेरे बच्चे के टक्कर मारी है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है और हड्डियाँ टूटी हुई है 3 जगह पे मेरे बच्चे की। इनने टक्कर मार के यहाँ आगे भाग गया। कौन सी बस्ती है ये? स्कूल की बस है। अच्छा, कौन से बच्चे के लगी है? ये मेरा जो बेटा गोदी में है। इसके लगी है? कहाँ से आ रही थी आप? जी मैं कचहरी से आ रही थी, एसएसपी के ऑफिस से। कहाँ जा रही थी आप? थाने जा रही थी। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। वृंदावन द्वारा बंदर पकड़ने के लिए एक संस्था को अधिकृत किया गया है, जो नगर निगम के अंतर्गत प्रमुख मंदिरों के साथ साथ समस्त वार्डों में से बंदरों को पकड़कर उन पर रंग से एक मार्क लगाया जाएगा, जिन्हें वन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए स्थलों पर छोड़ा जाएगा। संस्था ने अब तक 62 मथुरा जोन में और 50 वृंदावन जोन में 112 बंदरों को पकड़ा है। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के रामगंगा नदी में एक युवक की नहाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को तलाश के लिए नदी में उतारा। घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डूबने वाला युवक का नाम कादिर बताया जा रहा है। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में गुलदार के 3 शावक मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और एसडीएम ने गुलदार के तीनों शावकों को वन विभाग की टीम को सौंपा। ग्रामीणों ने एसडीएम भवन विभाग से पिंजरा लगाने की गुहार लगाई। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। गरीबों का राशन माफियाओं के हवाले। सरकारी सुविधाओं को पैरों तले रौंदते माफिया अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है काला कारोबार। मंडी समिति की टीम द्वारा कालाबाजारी के 300 में से 65 पकड़े गए चावल के पैकेट।
मैं चेकिंग कर रहा था तो ये गाड़ी भागी पत्तापुर के आगे, पत्तापुर चौराहे के आगे। तो मैंने इसे पकड़ा तो वो बोला इसमें चावल है। मैंने पूछा कहाँ से लाया कि राशन धारकों से लाया हूँ और मैं बरनाल ले गया। मैंने इसे पकड़ के अपने मंडी परिसर में खड़ा किया और सभापति महोदय को अवगत कराया। उन्होंने नायब तहसीलदार कोर्ट नीचे को भेजा और उनके सपुर्द मैंने गाड़ी कर दी है। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। गदर 2 की अपार सफलता के बाद फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ठाकुर बाके बिहारी का आभार जताने मथुरा पहुंचे। हरियाली तीज के अवसर पर पहुंचे अनिल शर्मा ने परिवार के साथ बाके बिहारी के दर्शन कर उनको झूला झुलाया। मंदिर में अनिल शर्मा और बेटे उत्कर्ष शर्मा को देख उनके फैन सेल्फी लेने के लिए आतुर नजर आए। बता दें कि निर्देशक अनिल शर्मा मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं, जो 17 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे और फिर वहीं पर उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाया। बस बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि आज के दिन मुझे यहाँ पे पधारना था। तो भगवान के ऐसे दर्शन कहाँ मिलते हैं और मतलब गदर 2 की सफलता के बाद इससे ज़्यादा आशीर्वाद क्या मिल सकता था। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मीडिया आउटरीच, आपसी समझ बढ़ाने और भविष्य के सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में भारतीय वायुसेना देश भर में अपने सभी कमानों के तहत विभिन्न फील्ड इकाइयों में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मध्य वायु कमान के परिक्षेत्र के तहत इस तरह का दूसरा मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल कार्यक्रम 18 अगस्त को वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास की झलक को प्रदर्शित किया गया, जिसमें वायुसेना की महत्वपूर्ण क्षमताओं, उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में निभाई जा भूमिका को मीडिया के सामने रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकार सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर स्टेशन आगरा एयरफोर्स के एयर कमांडिंग ऑफिसर और एयर कमांडर एस के गुप्ता और वीएम ने मीडिया को संबोधित किया। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर खोली विकास कार्यों की पोल। ग्राम प्रधान पर विकास का काम और साफ सफाई न कराने का आरोप लगाया। इसके अलावा गांव के तालाब में नाले और नालियों बरसात का पानी भरने से ग्रामीणों के मकान की नींव जमीन में धंसने लगी है, जिससे लोगों के मकान में दरार आने लगी। हमारी समस्या ये है कि जो बरसात का पानी भरा हुआ है तो वहाँ नाला है, नाले की वजह से ही पानी रुक गया है और बीमारी हो रही है। प्रधान को अवगत कराया है मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाले की समस्या है साहब, मकान भी ढह रहे हैं, इनका फसल मर रही है। हमारी छोटे छोटे किसान हैं हम। हाँ, तो ग्राम प्रधान से को अवगत कराया आपने? हाँ कराया, हमने भी कराया उससे। जी, क्या कार्रवाई की उन्होंने? हमने तो कुछ मिला करा अभी। नाली सभी करा देंगे, लेकिन ये 20,000 रुपये को जो आपने कॉल करी थी मेरे पास में कि हर आदमी से बाइट है मेरे पास, उस संबंध में बाइट भी दी है। किसी एक से कहलवा दो कि मैंने 20,000 रुपये लिए हैं, इधर भी कैमरा कर दो किसी लिए है तो। प्रधान जी बाइट है मेरे पास, बिल्कुल करेंगे। मैंने अगर किसी से पैसे 1 रुपये भी लिए हो तो आज तक। जयप्रकाश यादव की देखिए अगली खबर। 1 दर्जन से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही बिजली पानी की। ये सभी विद्यालय आजादी के बाद से ही किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं। बालिकाओं के लिए शौचालय न होने से काफी समस्या आ रही है। यही कारण है कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या विद्यालय में घटती चली जा रही है। एक बरामदे में 5 क्लास, 1 से 5 तक 5 क्लास के बच्चे बैठते हैं एक साथ। व्यवस्था नहीं है सर। क्या बिल्डिंग है, शौचालय व्यवस्था नहीं है। बच्चे कैसे कहाँ सोच जाते हैं? कहीं अब ऐसे इधर उधर कहीं घर चले गए इंट्रोल में, लंच में अपने अपने घर का भी। लड़कियां हैं बड़ी बड़ी, कुछ लड़कियां चली जाती हैं घर भी। और यहाँ शौचालय व्यवस्था की बहुत समस्या है सर। असुविधाएँ तो बहुत हैं, लेकिन हमको उसका रोना नहीं रोना, किसी तरीके से विभाग की जिम्मेदारियों को निभाना है और हमें बच्चों को निपुण बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि ये किराए की बिल्डिंग है, यहाँ कोई भी सुविधा विभाग द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि शौचालय भी नहीं है यहाँ पे, और ये सब अपने पैसे से हमने करा रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।